गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का दिन पांचवें दिन माँ स्कंद माता की व्रत कथा का श्रवण करना का महत्व बहुत बड़ा है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन देवी भगवती के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता को समर्पित होता है। मान्यता है कि विधि विधान से स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा संतान संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होता है। वह निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि बिना कथा का पाठ किए माता की पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। यह आपके लिए मैं संत माता की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर माता को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने व मिठाई का भोग लगाने से माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। कहा जाता है कि माता धरती लोक पर असुरा का नाश करने के लिए प्रकट हुई। माता को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथों में की माने तो बिना कथा के माता की पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वहां पे तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले का अंत मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया और वो सोचने लगा और बड़ी चालाकी से एक और वर मांग लिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। क्यों उसने ये सोचा? उसने सोचा कि महादेव न कभी गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और न ही उसका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वर दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर के धरती और स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी लोग परेशान हो गए, हाहाकार हो गया। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उसके अत्याचार से अवगत करवाया। इसके पश्चात शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। पौराणिक कथा के अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता क्रोधित होकर आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई। माता का यह रौद्र स्वरूप देखकर इंद्र जी भय से कांपने लगे। इंद्र जी अपने प्राण बचाने के लिए देवी जी से प्रार्थना करने लगे। कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद भी है और सभी देवतागण माता देवी को स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार पांचवा रूप स्कंद माता का रूप मानने जाने लगा। तो इस तरह माता जी का पांचवा रूप भी है। सनातन धर्म में पावन धर्म का नवरात्रि का बहुत विशेष है। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की कथा का श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से देवी भगवती के 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना कथा श्रवण करने से माता स्कंद माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। वह जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश होता है। माता को मोक्ष का द्वार खोलने वाले भी पूजा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता जी को पूजा की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान संबंधित सभी समस्याओं का निवारण भी होता है। तो इस प्रकार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करके, उनका ध्यान करके, उनकी कथा श्रवण करके उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। तो चलिए इस कथा के
साथ मैं पत्र लिखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। जय मां स्कंद माता।